1 बज रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है बिकॉज यही टाइम होता है भूतों के आने का। काफी ज्यादा डरावनी लग रही है ये दोनों एकदम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं अभी अपना काम कर रही हूँ बिकॉज ये प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करना है ट्यूसडे को और आज सैटरडे है, कल संडे है, तो मेरे पास लगभग 2 डेज है। बट काम बहुत ज्यादा है और कोचिंग की वजह से यार मैं कर नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी अपने काम को। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, इसको अगर और छोटा कर देंगे तो ये लगभग मैंने 61 पेजेस का बनाया है। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है मेरा अनएम्प्लॉयमेंट में ही मैंने बनाया हुआ है अपना प्रोजेक्ट, बिकॉज मुझे यही टॉपिक मिला था बनाने के लिए। फिलहाल अभी बज रहे हैं रात के 10:30, तो अभी इसमें थोड़े से चेंजेस मुझे और करने हैं, तो फटाफट से मैं वो कर लेती हूँ। दोस्तों अभी बज गए हैं लगभग 11:15। बहुत सारे इसे मैंने चेंजेस कर दिए और अभी भी इसे बहुत सारे चेंजेस अभी भी करना बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर ब्रेक ले लेती हूँ और कुछ मूवी वगैरह देख लेती हूँ। बिकॉज अभी इससे तो मेरा एकदम दिमाग ऐसा पक गया है ना, और मैं अब इससे ज़्यादा लैपटॉप में काम नहीं कर सकती। अब ब्लडी लियो 800 इस वजह तो कोई सही नहीं लग रही, तो मैं मूवी सर्च कर रही थी और मैंने देखा कि अभी अभी मेरे सामने हॉरर मूवी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि कोई मूवी अच्छी सी तो आ नहीं रही है, तो फिर मैं ये सोची हूँ कि मैं चलो हॉरर मूवी देख लेती हूँ। बट मुझे हॉरर मूवी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और अभी आज नेहा भी नहीं है, नेहा अभी बाहर गई हुई है अपनी फ्रेंड के यहाँ, तो मुझे बहुत डर लग रहा है बिकॉज फिर मुझे नींद नहीं आएगी। एक मच्छर चलो देखते हैं कौन सी हॉरर मूवी देखनी है फिर हमें। इतनी सारी हॉरर मूवीज आ गई यार, कौन सी देखूं। सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे ये वाली मूवी दे रखी है, एग्जॉर्सिस्ट वाली। ये रही, बड़ी कर दिया मैंने ऐसे, ये दे रखी है। इसका तो वॉलपेपर ही इतना डरावना सा है, तो डोंट नो मूवी कितनी ज़्यादा डरावनी होगी। क्या करूँगी, रिस्क लूँ देखने का। नींद नहीं आने वाली, सिर्फ आज ही नहीं, बहुत दिनों तक नींद नहीं आने वाली मेरे को। फिल्म को मैंने स्टार्टिंग मोड पे लगा दिया है, डाउनलोड वो हो चुकी है और अब लगभग टाइम हो गया 12:10 हो चुके हैं। मेरी मूवी का नाम है एग्जॉर्सिस्ट। रिव्यूज में दे रखा था कि बिल्कुल भी ना देखे, जो छोटे बच्चे हैं और अकेले में बिल्कुल भी ना देखे इस मूवी को, और मैं अकेले देख रही हूँ। ऐसे तो कुछ नहीं होगा गाइस, जो गॉड पे बिलीव करते हैं, कुछ नहीं होता है ऐसा, कुछ नहीं होता है ना, नहीं होता ना कुछ भी। चलो स्टार्ट कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो ये रही, मैंने अपनी मूवी स्टार्ट कर दी और मूवी को स्टार्ट करते ही मैंने गलती से एंड पार्ट देख लिया। एंड पार्ट में भूतनी का चेहरा आ गया और मेरी फटिए चार हो गई। एक तरफ तो मेरा मन कह रहा है कि मैं चुपचाप इसे लैपटॉप को बंद करके सो जाऊं, बट अब मैं सोने से भी रही क्योंकि मैंने अब भूतनी का चेहरा देख लिया है, तो अब मुझे नींद भी नहीं आने वाली है। तो इससे बढ़िया तो अब मैं देख ही लेती हूँ कि उसमें क्या ही दे रखा है, काहे कोई डरना है, आएगी भी तो देख लेंगे यार कैसी दिखती है। पर भूतनी का चेहरा रियल में बहुत ज़्यादा डरावना है इस मूवी में। मतलब मैंने जितना ट्रेलर में देखा था ना, उसका कम से कम 1000 गुना डरावना है। ये तो मेरे लिए ना एक चैलेंज जैसा हो गया कि आज मुझे अकेले में एक भूत की पिक्चर देखनी है। तो यहाँ पे मेरी मूवी को कम से कम 4 मिनट हो चुके हैं और अभी मूवी में कुछ भी डरावना नहीं आया है। यहाँ पे 2 अफ्रीकन दिखाए जा रहे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, और जो फीमेल है वो अभी यहाँ पे ये रही, ये प्रेग्नेंट है। तो अभी देखते हैं इसके संग कुछ आई थिंक होगा टेढ़ा मेढ़ा सा, तो मैं देख रही हूँ। ओह, अर्थक्वेक टाइप का आ गया, मेरे कान में धक धक हो गई मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि आगे मुझे उस भूतनी का चेहरा देखने को मिलने वाला है, इसीलिए 1:15 बज रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है बिकॉज यही टाइम होता है भूतों के आने के जाने का। तो दोस्तों फाइनली अब उसमें बहुत ज्यादा डरावनी भूतनी आ गई है, उसी शक्ल में आपको दिखा देती हूँ। ये रही, कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है। मूवी रात के 1:30-2 बजे मैं इसकी शक्ल देख रही हूँ, और ये सफेद बालों वाली बुढ़िया, पगली सी औरत और पगली सी लड़की, ये बुढ़िया भगा भी लेगी इसको, एक झटके में झापड़ में चित्त हो जाएगी ये बुढ़िया, ये इसे कुछ भगा भी पाएगी। तो मैं कह रही थी ना कि वाइट बालों वाली बुढ़िया ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी उस भूतनी का, तो इस गधैया औरत ने अपनी आंख फुड़वा ली उस भूतनी से। ये देख, अपनी आंख फुड़वा ली, ये देखो मैं इसे रिवर्स करती हूँ, अभी देखना कैसे अपनी आंख फुड़वाएगी। अब ये इसकी आंख फोड़ देगी इससे, फचाक फचाक।
कौन बेवकूफ होता है कि पगले पगले भूत की तरह पीछे भाग के आता है। ये हॉलीवुड मूवीज में ही होता है कि ये लोग भूत के पीछे भाग के आते हैं। अगर हमें पता है कि उस साइड भूत है तो हम तो कंबल उड़ के अपना सो जाते हैं, फिर नहीं आते हैं। दोस्तों यहाँ पे मूवी में पहला एग्जॉर्सिज्म होने जा रहा है, मतलब कि अब उन बच्चों में से भूत को निकालने वो जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे भूतनी अब बहुत ज्यादा ही डरावनी आ रही है, दोनों बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। ये अपने पूरे भूतनी वाले रूप में आ चुकी हैं, काफी ज्यादा डरावनी लग रही हैं दोनों। तो दोस्तों अब बहुत रात हो गई है और अब मैं सोने जा रही हूँ, बिकॉज अब मैं बहुत थक गई हूँ और अब मेरे से ब्लॉग भी नहीं हो रहा है क्योंकि अब लगभग 1:45 बजने ही वाले हैं। और फिल्म अच्छी थी, मैं आपको एंडिंग सुबह बताऊंगी तो हम सुबह तय करते हैं अच्छी थी कि नहीं थी, बट हाँ डरावनी थी मुझे पता है। तो मैंने अपने पास सोने के लिए मम्मी को ला लिया, तो अब वो मेरे बगल में ही सो रही है क्योंकि मैं उनके बिना नहीं सो पाऊंगी, वरना मुझे भूतनी उठा के ले जाएगी इस कमरे से। तो अब मैं सो रही हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ डायरेक्ट सुबह। तो हे गुड मॉर्निंग पीपल्स, अब हो चुकी है सुबह और मतलब कल वाली मूवी के बाद भैया क्या सीन था। मैंने सोचा था मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगी, बट मेरे बगल में मम्मी सो रही थी तो मैं फिर आराम से सो गई। उसके बाद मैं जब सुबह उठी तो सुबह उठने में भी मुझे काफी लेट हो गया। उसके बाद मुझे एक बच्चे का पेपर बनाना था आज, तो वो मैंने बना लिया, ये रहा। तो अब मैं जा रही हूँ फिर 10 बजे की कोचिंग के लिए, 10 से 11 आई थिंक वो हो जाएगी, फिर मैं 11 बजे वापस आ जाऊंगी। प्रोजेक्ट का वर्क मेरा नहीं हो पाया, मैंने सोचा था कि मूवी देखने के बाद भी कर लूंगी। तो ये मेरा आउटफिट, मैंने ऊपर डाला है हुडी और नीचे की मेरी जीन्स है, ये नेहा की हुडी और नेहा की हुडी में मैंने दाग लगा दिए हैं। तो मौसम काफी ज्यादा सनी सनी सा हो रहा है और ये बाहर का मौसम, बट अब मैं ज्यादा व्लॉग नहीं कर सकती बिकॉज अब मैं लेट हो गई हूँ। तो मैं फिर आपको मिलती हूँ कोचिंग करने के बाद। तो दोस्तों अब मैं फाइनली आ गई हूँ। मुझे परेशान कर रही है। हेलो गाइस, ये झूठ बोल रही है। अभी मुझे पकड़ पकड़ के मार रही थी, इसके बाद भयंकर तरीके से मार रही थी अभी पकड़ पकड़ के। तो दोस्तों अब बज गए हैं दिन के 2:30 और मैं घर पे बैठे बैठे थोड़ी बोर हो गई हूँ। तो मुझे एक काम मिल गया है, मुझे मौसी ने कहा था कि ये हमारे पास में एक नर्सरी है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है, तो उस नर्सरी में जाके देख के आना कि नए तरह के फ्लावर्स जो है वो आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं नर्सरी में आ चुकी हूँ और यहाँ पे काफी सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। मेरे सामने देखो कितना सुंदर फूल का पेड़ लगा हुआ है और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो अभी मुझे पूछना है यहाँ पे नए मौसम के कि पता नहीं नए वाले फूल आ गए हैं कि नहीं, तो मैं देखती हूँ। मुझे लग नहीं रहा वैसे अभी आए हैं क्योंकि मुझे पुराने फूल ही दिख रहे हैं यहाँ। मैं मौसी के संग भी यहाँ पे काफी बार आ चुकी हूँ और मुझे अभी यहाँ पे कोई नए वो नहीं दिख रहे हैं प्लांट्स वगैरह। एक मुझे ये वाला पौधा भी चाहिए, फिर यहाँ पे ये छोटे छोटे ये वाले लगे हुए हैं, एक ये वाले अच्छे लग रहे हैं मुझे। इतना हरा भरा नहीं है, वरना तो ये बहुत ज्यादा हरा भरा होता। एक तो मुझे वो मंथ नहीं पता ना, मुझे ऐसे नहीं पता कौन से मंथ में मतलब कौन से वाले प्लांट्स आते हैं। मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ पे इस वाली नर्सरी में कमल भी उगते हैं। ये रहे, अभी इतने सारे हैं नहीं, बट मैंने ये वाला स्पॉट पहली बार देखा और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि कमल बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पिंक कलर का लोटस लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे तो कुछ नए पौधे अभी आए नहीं है नए सीजन के, और नेहा का मुझे अभी कॉल आया तो वो कह रही है कि उसका पार्सल डिलीवरी करने के लिए आ गया है और घर पे कोई है नहीं है। तो फिर जल्दी जल्दी मैं जा रही हूँ लेने के लिए, फिर यहाँ पे आऊँगी बाद में। और ये देखो यहाँ पे मिर्ची का पौधा, ये रहा मेरे सामने। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगी बाद में जब यहाँ पे बहुत सारे पौधे लग जाएंगे। तो मैं फटाफट से अब डिलीवरी लेने जा रही हूँ। तो ये आ रहे हैं भैया डिलीवरी देने के लिए, नेहा का सामान है, तो अब मैं इनसे ले लूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है अभी इस सामान पे। अच्छी खासी मैं नर्सरी में घूम रही थी, इस नेहा की बच्ची के चक्कर में खुद तो घूमने चली गई अपना बड़े आराम से, और मुझे यहाँ पे अपना सामान पकड़ा दिया। और पता नहीं क्या ही आया है इसके अंदर, इसका देखूँ क्या फसाद की जड़ आई है। इतना मजा आ रहा था नर्सरी में, तब देख लेते इसके अंदर क्या आया हुआ है। अरे मुझे पता चल गया, नेहा की मैट आई हुई है योगा करने वाली। बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, जैसे कोई नया जूता खरीदते तो उसमें से स्मेल आती है ना, एकदम वैसी स्मेल आ रही है। इसमें भी इतनी भद्दी सी। तो बस दोस्तों आज के लिए मेरा व्लॉग बस इतना ही है। तो आई होप कि मेरा ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।